Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, MRS Gorakhpur Study Point. We are studying the history chapter in SST. Chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. We have studied some parts of this chapter, and today we will discuss the causes lead to rise of nationalism in Europe. The first topic is, what are the causes that lead to rise of nationalism in Europe? ऐसे क्या कारण हैं जिसमें यूरोप में नेशनलिज्म को क्रिएट किया? मीन्स यूरोप में लोग राष्ट्र को क्रिएट करने की भावना से विरोध करने लगे. सो व्हाट इज द सेकेंड टॉपिक? द सेकेंड टॉपिक इज दैट व्हाट इज अर्नेस्ट रेनन नेशन. इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन what is the definition of nation. And the third is plebiscite. It is a form of direct democracy. As we know that there are 4 types of direct democracy. Plebiscite is one of them. How it is connected from the Ernest Renan nation we can see in the few minutes. Firstly, we will discuss the causes that lead to rise of nationalism in Europe. What are the causes? As we know that the France Revolution was held in 1789. At that time, the King Louis XVI. At that time, the King Louis XVI was king, and he was king till 1993, and France was the monarchy country, not a republic country. But in 1993, the France has become the republic country, and Louis XVI was the last king that was monarchy king. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तब उस समय लुइस 16 राजा थे और वो 1993 तक राजा बने रहे. और उस समय फ्रांस ना तो रिपब्लिक कंट्री था ना तो डेमोक्रेटिक कंट्री था. वो मोनार्की कंट्री था जिसमें एक सिंगल पर्सन जो है रूल करता है. वो सिंगल पर्सन था लुइस 16. बट एट दैट टाइम द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसके बाद से 1993 में फ्रांस हैज़ बिकम द रिपब्लिक कंट्री. फ्रॉम मोनार्ची कंट्री टू रिपब्लिक कंट्री. फ्रांस जो है रिपब्लिक कंट्री में कन्वर्ट हो गया 1993 में. बट इन 1799 द नेपोलियन बोनापार्ट, हु वाज द मिलिट्री लीडर ऑफ फ्रांस, हैज़ केम इन पावर. वो पावर में आ गया और उसने फ्रांस को मोनार्की कंट्री फिर से बना दिया. बट ही हैज़ डन सम very good work in administration sector. We can see the diagram. In the diagram, the first part show that France was monarchy country till 1993. At that time, the king was Louis XVI. What will happen after that? The French Revolution was held in 1789 till 1789, and at that time the military leader was Napoleon. In 1793, France became republic country. Louis XVI was last king of monarchy in France. Okay. Then after, what will happen? In 1799, Napoleon Bonaparte came in power and declared France as monarchy country. आपने देखा कि कैसे फ्रांस यहाँ पे रिपब्लिक कंट्री बना और 1793 में, और फिर से जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया उसको मोनार्की कंट्री कन्वर्ट कर दिया. बट अगेन आई एम सेइंग द नेपोलियन बोनापार्ट हैज़ डन ए लॉट ऑफ गुड वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड. दैट्स वाई देर आर वन रीजन बिहाइंड टू create a nationalism in Europe is that the good administration work of Napoleon Bonaparte. कहीं न कहीं एक कारण है नेपोलियन बोनापार्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी
गुणवत्ता के कारण, अच्छे कार्य के कारण कि यूरोप में नेशनलिज्म का जनरेशन हुआ। भले वो मोनार्क था, वो सिंगल पर्सन रूलर था, बट उसने अपने प्रशासन के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया था, जिससे यही वजह है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म का उदय हुआ। After 1799, what will happen? Under the leadership of Napoleon Bonaparte, the army of France spread the thought of liberty, fraternity, equality, human right to other European countries. नेपोलियन बोनापार्ट के समय में उसकी आर्मी ने, उसके सैनिकों ने अपने देश से निकलकर, फ्रांस से निकलकर दूसरे देशों में जाकर उन्होंने लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, मीन्स भाईचारा, इक्वालिटी की एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर कराया। सो दैट व्हाट विल हैपन, दिस क्रिएट चेंज इन थॉट ऑफ यूरोपियन पीपुल। और जैसे ही उसके सैनिक एक देश से दूसरे देश, फ्रांस से दूसरे देशों में गए, द पर्सन ऑफ अदर यूरोपियन कंट्री हैज़ बीन चेंज एंड द थॉट ऑफ इज ऑल्सो चेंज एंड दिस लीड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक दूसरे देशों में गए, उन्होंने अपने देशों में जो लिबर्टी, जो फ्रेटर्निटी, जो इक्वालिटी, जो ह्यूमन राइट अपने लोगों को प्रोवाइड किया था, वो अदर देशों को भी अवेयर कराया कि आपके ये राइट्स हैं, आपकी ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये आपकी फ्रीडम है, ये आपकी लिबर्टी है, ये आपकी इक्वालिटी है, आपको भी प्राप्त होना चाहिए। तो लोगों के मन में जो है एक जो जैसे कि इनलाइटमेंट मीन्स लोगों को जो चीज़ें नहीं पता थी, अब लोगों को पता हो गई कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी ह्यूमन राइट्स चाहिए। और इसी की उम्मीद में उन्होंने जो है एक मूवमेंट चलाया, जिसमें वो एक अलग राष्ट्र के रूप में ऑर्गेनाइज होना चाहते थे, जिसमें उनको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। ओके, सो द figure is started from here and it will be end here to create changes in thought of European people and this lead to rise of nationalism in Europe. मैं आपको ये बता दूं कि जो है फ्रांस जब मोनार्की कंट्री था यहाँ तक, तो वो फिर से रिपब्लिक कब बना? फ्रांस हैज़ बिकम रिपब्लिक कंट्री इन 26 जनवरी 1950. ओके, this was the reason. The question is always asked, what are the reason behind the rise of nationalism in Europe? This question has been asked by CBSE. What are the reasons behind the rise of nationalism in Europe? So what you will write? You will write about the present situation before 1789, then what will happen during the French Revolution, then after what will happen when the Napoleon Bonaparte will came in power, then what will happen the spread of army in different country, and then it creates a rise of nationalism in Europe. So you have to elaborate this all and make the figure also. Okay, write down. Ernest Renan. Ernest Renan is a French philosopher who has given the lectures in 1882 in the University of Sorbonne that is situated in Paris. On which topic he has given the lecture? He has given the lecture on the definition of nation. उन्होंने पेरिस में सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी
जिसका नाम था सुबान, वहाँ पे एक लेक्चर दिया। उसमें बताया कि एक नेशन, एक राष्ट्र क्या होता है, दे हैज़ सम कंडीशन। सो व्हाट इज नेशन according to other and according to Ernest Renan? We have to study the two bases. On the basis of other, what is the definition of nation? On the basis of Ernest Renan, what is the definition of nation? According to other, the definition of nation is formed by common language, race, religion and territory. Okay. अदर के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि कोई भी देश तभी फॉर्म होता है जब समान भाषा के लोग एक साथ रहें, या समान नस्ल के लोग एक साथ रहें, या समान धर्म के लोग एक साथ रहें, और एक ही क्षेत्र पे रहने वाले लोग जब रहते हैं तो उस देश को, उस क्षेत्र को या उन ग्रुप के समूह को एक नेशन का दर्जा दिया जाता है। ये कौन मानता था? एक अदर लोग मानते थे, अदर फिलोसफर मानते थे। बट अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन का मानना ये था कि ए नेशन कैन बी कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर। एक राष्ट्र जो होता है तब गठित होता है जब उस राष्ट्र के लोग समूह बनाकर, जब एक राष्ट्र के लोग समूह बनाकर यानी पीपल ग्रुप बनाकर साहस का काम करते हैं, बलिदान देते हैं और लगन के साथ अपने देश को आज़ाद कराते हैं, तो उसके बाद से जो फॉर्म होता हुआ ग्रुप आता है उसको राष्ट्र बोलते हैं। सो मैंने कहा कि ए नेशन इज कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। और who will endeavor, who will sacrifice, who will devote? एक people group, एक ऐसा ग्रुप जो अपने देश को आज़ाद कराता है, who have endeavor also, sacrifice also, devotion also, to make his country free from colonialism. So the people group will be formed on the basis of 4 regions. The people group will form on the basis of 4 regions. Or when the people group will form, the formation of nation will be also formed. Suppose, for example, people group, 4 condition to form people group. When the people group will be formed, then the sacrifice endeavor, devotion by people group what we have said. Firstly, 4 condition, 1 2 3 4 condition to form people group. When the people group will be formed, the people group will sacrifice endeavor, devotion for formation of his nation, and after the sacrifice nation will be formed. So according to Ernest Renan, before formation of nation, it is a compulsory
to form the people group. On before organizing people group, there are 4 conditions to form. What is the condition? To have common glory. It means the group have common glory. मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमारे देश जो भारत था पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, और जब सोने की चिड़िया था अंग्रेज आए, सारा सोना अपने देश उठा के ले गए। जब अपना हमारे देश का सारा सोना उठा के ले गए तो हमारे देश के लोगों को तकलीफ़ हुआ, और नहीं तो और दे आर एक्सप्लॉइटिंग ऑल्सो। सो सभी लोगों के मन में ये विश्वास हुआ कि हमारा देश जो सोने का था वो अब गरीब हो गया, कंगाल हो गया है। सो एवरी पीपुल हैव कॉमन ग्लोरी। मीन्स उनके दिमाग में ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हमारा जो देश था अब सोने की चिड़िया नहीं रह गया है। मीन्स when the people have common glory they will form the group. ग्रुप की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? द ग्रुप विल ऑल्सो हैव द कॉमन विल। मीन्स जो ग्रुप का इच्छा है वो कॉमन होना चाहिए। मीन्स सभी ग्रुपों का मेनली इच्छा क्या थी कि हमारे देश की जो सोने की चिड़िया है या हमारा देश जो ब्रिटिश अंडर रूल में है उसको आज़ाद कराना, ये कॉमन विल होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? टू हैव कॉमन ग्लोरी इन द पीपल ग्रुप, टू हैव कॉमन विल इन द पीपल ग्रुप, द पीपल ग्रुप हैव ए कैपेसिटी टू डू ग्रेट वर्क ऑल्सो। और उस पीपल ग्रुप के अंदर जो है कैपेसिटी होनी चाहिए एक महान कार्य करने के लिए। और जो फोर्थ कंडीशन है कि वर्तमान में महान कार्य करने के साथ साथ पीपल ग्रुप के अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए फ्यूचर में महान कार्य करने को। मीन्स एक टाइप का रिवोल्यूशन, एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशन करने का। अगर ये चारों कंडीशन से अगर पीपल ग्रुप फॉर्म होते हैं, द पीपल ग्रुप विल सेक्रीफाइस। जो पीपल ग्रुप में लोग शामिल रहेंगे वो अपना बलिदान भी देंगे, चाहे वो अपने तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वो धन से हो। दे विल सेक्रीफाइस बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ वेल्थ, बाय वे ऑफ बॉडी ऑल्सो। देन डिवोशन। उसके बाद से जो देश बनेगा वो देश क्या कहलाएगा? नेशन। ए नेशन दैट इज बेस्ड ऑन endeavor, sacrifice and devotion. This is the definition given by the Ernest Renan of nation. Okay, बेटा मैंने ये अपने दिमाग से बनाए हैं। So you will not find this in any books. So you have to keep your ears to listen whatever I am saying, and keep in your mind, set in your mind that what I have told in this lecture. So before going to start what is nation, I am defining Ernest Renan as a French philosopher. He has given the lecture in University of Sorbonne that is situated in Paris, and he has given the definition of nation. What is the definition of nation before the Ernest Renan? A nation is formed on the basis of common language, race, religion and territory. I can prove that how the definition of given by other of the nation is wrong. We can take example of India. In the India, we have different people who is speaking different language. Okay, they belong from different race also, they belong from different religion also, and India is situated on main territory also as well as in the sea also, like Andaman Nicobar and Lakshadweep। एक ही टेरिटरी में तो नहीं है। एक टेरिटरी में जो मेन टेरिटरी है जिसमें इंडिया के मोस्टली पार्ट हैं वो सिचुएटेड है, आप जानती हैं मैप में। लेकिन कुछ टेरिटरी जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में है वो वहाँ भी हैं, वो भी इंडिया के पार्ट हैं। तो उस टेरिटरी से अलग हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही टेरिटरी पे सिचुएटेड लोगों को ही एक ही टेरिटरी के सिचुएटेड लोगों का ग्रुप को हम नेशन नहीं कह सकते। ये तो हो गया इंडिया का कॉमन लैंग्वेज में। यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पे कई नस्ल के लोग रहते हैं, यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं। अब आ जाइए आप यूएसए में आ जाइए। यूएसए में भी जो है कि इंग्लिश बोली जाती है। 13% पीपुल स्पीकिंग स्पेनिश लैंग्वेज, और वहाँ पे ईसाई धर्म के साथ साथ सिख धर्म ही हैं। और यूएसए जो मेन टेरिटरी है कनाडा के नीचे, वो तो है ही, लेकिन कनाडा से नॉर्थ वेस्ट में जो अलास्का है, वो आप देखेंगे वो यूएसए से मेन पार्ट से अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन बाय अदर is not perfectly right. You can plebiscite. Plebiscite. It is a form of direct democracy. There are 4 forms of direct democracy. Direct, indirect. We will discuss on direct. Therefore, plebiscite, then referendum, right, recall. प्लेबिसाइट का हिंदी होता है जनमत संग्रह। इट इज़ ए टाइप्स ऑफ मेकिंग एनी लॉ व्हेन द गवर्नमेंट विल आस्क द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री दैट दे आर फेवरिंग इन द लॉ और नॉट। यह प्लेबिसाइट एक ऐसा तरीका है जिसमें गवर्नमेंट अपने लोगों से पूछती है कोई कानून बनाने से संबंधित या अपने संविधान में संशोधन करने से संबंधित, कि एक प्रस्ताव जनता के सामने रखा जाएगा और जनता उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करती है तो संशोधन होगा या लॉ बनेगा। अगर नहीं एक्सेप्ट करती है तो लॉ नहीं बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं होगा। यही मतलब होता है प्लेबिसाइट का। मीन्स ये पीपुल ऑफ एनी कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री विल डायरेक्टली आस्क द पीपुल ऑफ कंट्री whether they are agree from the proposal to amendment in constitution or not, or to making a law or not. एक गवर्नमेंट, किसी कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोगों से ये जब पूछती है कि ये जो प्रपोजल है जिसमें कानून बनाना है या कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना है वो किया जाए या नहीं, तो पीपुल लोग जो वहाँ के लोग हैं हाँ या ना में जवाब देते हैं, और जैसा जवाब देते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। इसे ही प्लेबिसाइट कहते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही। बेटा सम इशू रिगार्डिंग द वॉइस ऑल्सो, एंड टुडे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू his best, and during lockdown period I am facing a lot of problem, and I am far away from the market also, and I am living in village. So try to manage it better, and then after I will purchase the mic, and then after I will there is no problem of voice also, I hope. Thank you so much. Please like, subscribe and share it my channel. Thank you.